हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूरोप महाद्वीप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो है क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। आज जो है यूरोप महाद्वीप से संबंधित जो है प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होंगे पर एग्जाम्स के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में यूरोप का स्थान है। तो देखिए टोटल जो है महाद्वीपों की संख्या है 7 और यूरोप का जो स्थान है, यूरोप महाद्वीप है, वो है 6वां नंबर पे। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में 6वें नंबर पे है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यूरोप जो है विश्व का कुल क्षेत्रफल का 6.7% जो है कवर करता है और यूरोप में जो है 46 जो है देश हैं इसमें। और यूरोप जो है तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है और यूरोप जो है विश्व का सबसे नगरीकृत जो है महाद्वीप भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरोप महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे जो यूरोप महाद्वीप का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे कहते हैं, ऑप्शन इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, केप नोर्डकिन नॉर्वे में स्थित है, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो है बाल्टिक राज्यों के नाम बताने हैं। तो बाल्टिक राज्यों के नाम है, देखिए इसका सही आंसर है एस्टोनिया, लिथुआनिया और लटाविया। ये तीनों जो है बाल्टिक राज्यों की श्रेणी में आते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरोप महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। ठीक है, और अगर छोटा देश की बात कर ली जाए तो छोटा देश है तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है सबसे जो है छोटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिनाइन पर्वत जो है किस देश में अवस्थित है? बहुत सिलेक्टिव होकर के जो है क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रखे गए हैं और इन क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चंस जो है 50 जो है करीब करीब क्वेश्चंस हैं और ये 50 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। आप देखिएगा, इस क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद आप कोई भी पेपर उठा लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी जो है जल्द ही आरओ और एआरओ की जो है परीक्षा होने वाली है। उस एग्जाम्स के लिए जो है ये पेपर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स सारे इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर से ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिनाइन पर्वत जो है किस देश में अवस्थित है? तो पिनाइन पर्वत जो है वो है इंग्लैंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिरेनीज जो है पर्वत किस देश के बीच जो है सीमा अवस्थित है? तो किस देश? पिरेनीज पर्वत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पिरेनीज पर्वत देखिए, ये पिरेनीज पर्वत है और स्पेन और फ्रांस की सीमा पे स्थित है। तो इसका सही आंसर है फ्रांस और स्पेन के बीच जो है स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से जो है कौन सा जो है पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच जो है सीमा पर स्थित है? तो पिरेनीज पर्वत स्थित है। इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जो है सीमा पर स्थित है? तो देखिए, तो फ्रांस जो है और स्विट्जरलैंड के बीच जो स्थित है, ये स्विट्जरलैंड है और ये फ्रांस है। और ये जो पर्वत श्रेणी दिखाई जा रही है ये है जूरा पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा, जूरा पर्वत श्रेणी जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जो है सीमा रेखा बनाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से जो है कौन सा पर्वत जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है सीमा बनाता है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो सीमा बनाता है वो है वासजेस पर्वत। याद रखिएगा, वासजेस पर्वत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो है रेखा को क्या कहते हैं? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो है रेखा होती है उसको कहते हैं मैग्नेट रेखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डूरंड रेखा जो है, ये आप सभी को पता होगा, भारत और जो है अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। मैकमिलान जो है मैकमोहन रेखा है, ये मैकमिलान लिखा है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है किस देश में अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो स्थित है जर्मनी में। ये देखिए जर्मनी का मैप है और ये ब्लैक फॉरेस्ट दिया हुआ है जिसकी सीमा जो है बिल्कुल फ्रांस के नज़दीक है। ठीक है, एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ स्विट्जरलैंड है और इधर ऑस्ट्रिया है। तो ये सभी चीज़ें एक बार मैप ज़रूर देखा करिए, कोई भी क्वेश्चंस पढ़िए, इससे क्या होता है आपको चीज़ें जो है याद रहती हैं बहुत लंबे समय तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट की जो है पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसे कहते हैं फेल्डबर्ग। ध्यान रखिएगा, फेल्डबर्ग है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प्स पर्वत जो है किस देश में अवस्थित नहीं है? तो अल्प्स पर्वत जो है एक श्रेणी है, और ये जो है श्रेणी जो है किस देश से होकर के गुजरती है? तो ये देखिए फ्रांस से होकर गुजरती है, स्विट्जरलैंड से होकर गुजरती है, सीमा पर है जर्मनी की सीमा पर है, ऑस्ट्रिया की सीमा पर स्थित है, इटली की सीमा पर स्थित है, और स्लोवेनिया जो है सीमा पर स्थित है। इतनी जगह ये अल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। ये रूस में जो है अवस्थित नहीं है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्प्स पर्वत श्रेणी जो है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इटली के बीच अवस्थित है। अल्प्स पर्वत का जो सर्वाधिक विस्तार है आपको मिलता है स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना, अल्प्स पर्वत का जो है सर्वाधिक जो है विस्तार आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ज जो है पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो हार्ज पर्वत जो है वो जर्मनी में अवस्थित है, याद रखना, हार्ज पर्वत जर्मनी में स्थित है, और ये पर्वत श्रेणी जो है जर्मनी में लीना और साल नदियों के बीच स्थित है। किन नदियों के बीच में? लीना और साल नदियों के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सा पर्वत यूरोप एवं एशिया के बीच सीमा रेखा बनाता है? याद रखना, दो कॉन्टिनेंट के बीच जो है एक सीमा रेखा का निर्धारण करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूरोप और सीमा रेखा के यूरोप और एशिया के बीच जो सीमा रेखा बनाता है वो है यूराल पर्वत, याद रखना, यूराल पर्वत। और अगर आप देखें ये मैप, तो इसमें आप देखेंगे यूराल पर्वत जो है ये है, और एशिया जो है ये है। तो यूराल पर्वत एशिया और जो है यूरोप के बीच में जो है सीमा रेखा बनाता है। उसके साथ साथ जो है कैस्पियन सागर भी, याद रखना, कैस्पियन सागर। अगर पूछा जाए सागरों में नाम कौन सा सागर जो है इन दो महाद्वीपों के बीच में सीमा बनाता है, तो कैस्पियन सागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और काकेसस माउंटेन भी जो है वो भी एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाता है। तो ये तीनों को नाम आप बिल्कुल याद कर लीजिए, यूराल पर्वत, काकेसस पर्वत और कैस्पियन सागर। ये जो है तीनों जो है यूरोप एशिया को अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है कौन सा सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है? देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस बार जो है सागर का नाम पूछा गया, पहले जो है पर्वत पूछा था, कौन सा पर्वत जो है सीमा बनाता है, तो यूराल पर्वत बता दिया, या काकेसस पर्वत हो सकता है ऑप्शन। और अगर सागर का नाम पूछ रहा है तो कैस्पियन सागर जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाला सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपेनाइन पर्वत जो है किस देश में अवस्थित है? तो एपेनाइन जो है पर्वत है वो है इटली में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, एपेनाइन पर्वत इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी जो है पर्वत किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एटना जो है वो है, इसका सही आंसर है इटली में, याद रखिएगा, माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकेसस पर्वत जो है किस देश में अवस्थित है? तो ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, और ये काकेसस जो है पर्वत ये किस देश में अवस्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है रूस। रूस में ये देश में अवस्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है एल्ब्रुस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, बिल्कुल भूलिएगा मन, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। एल्ब्रुस है काकेसस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, जो कि यूरोप की भी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ठीक है, काकेसस पर्वत जो है वो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य एक अवस्थित है। तो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है, और कैस्पियन सागर भी जो है यूरोप और जो है एशिया को अलग करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है उसे कहते हैं वोल्गा नदी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी है, और ये नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। ये भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे फिर से, टेम्स जो है नदी यूरोप के जो है किस देश में बहती है? तो टेम्स नदी के बारे में सबको पता होगा, तो टेम्स नदी जो है वो बहती है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो यूरोप के जो है 10 देशों से होकर के गुजरती है। याद रखिएगा, यूरोप के 10 देशों से होकर के गुजरती है, उसके साथ साथ जो है यूरोप के जो है 5 राजधानियों से भी होकर के गुजरती है। तो देखिए ये कौन सी नदी है? इसका सही आंसर है, ये है डेन्यूब नदी। याद रखना, डेन्यूब नदी जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जो कि जर्मनी में है, जर्मनी में, और ये वहाँ से निकलती है और काला सागर में जो है गिरती है। याद रखना, काला सागर में गिर जाती है, और विश्व की इकलौती ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर के गुजरती है, और यूरोप की 5 राजधानियों से भी गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए, महत्वपूर्ण है। इसकी फ्री पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रोन नदी जो है यूरोप के किस देश में बहती है? तो रोन नदी जो है, रोम नदी नहीं है, रोन है, ध्यान रखिएगा। तो रोन नदी जो है कहाँ पे बहती है? ये बहती है फ्रांस में, ठीक है। और फ्रांस का जो लियोन शहर है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किस नदी को इटली की गंगा कहते हैं? तो इटली की गंगा जो है वो किस नदी को कहते हैं? तो पो नदी जो है इसे इटली की गंगा कहते हैं, ठीक है। और इटली का जो वेनिस शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी जो है अल्प्स पर्वत से निकलकर इटली में बहती हुई एड्रियाटिक सागर में गिरती है। याद रखना, कहाँ से निकलती है? अल्प्स पर्वत से निकलती है, जो कि एड्रियाटिक सागर में जो है गिरती है ये नदी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय जो है शहर रोम, रोम जो है इटली की राजधानी है, ठीक है। रोम जो शहर है वो इटली की राजधानी है और ये किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम जो है ये कहाँ है, कहाँ, किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर है ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विश्व की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए, विश्व की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसे कहते हैं कैस्पियन सागर झील, ठीक है। ये सागर नहीं है बल्कि ये एक झील है, नाम इसका है कैस्पियन सागर। ये एक झील के रूप में है, जानी जाती है, और यही झील जो है वो एशिया और यूरोप को भी अलग करता है, ठीक है। चलिए, कैस्पियन सागर झील जो है रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये बिल्कुल रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कई बार नहीं, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कहाँ की सीमा पर? रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर स्थित है कैस्पियन सागर झील, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकाल झील जो है वो किस देश में अवस्थित है? तो बैकाल जो झील है वो रूस में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडोगा झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो लेडोगा झील जो है ये स्थित है रूस में, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालखस जो है झील किस देश में अवस्थित है? बालखस जो झील है ये अवस्थित है कजाकिस्तान में, याद रखना, कजाकिस्तान में ये झील अवस्थित है, बालखस झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सी झील जो है चीन व रूस की सीमा पर अवस्थित है? तो चीन और रूस की सीमा पर अवस्थित होने वाली जो झील है लेडोगा झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? अभी तक आपने देखा कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाला सागर था कैस्पियन सागर, उसके साथ साथ था काकेसस पर्वत और यूराल पर्वत। ये तीन जो है यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। लेकिन अब पूछ रहा है यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जो है कौन सा सागर है? तो आंसर है भूमध्य सागर। इसके साथ साथ जो है भूमध्य सागर के साथ साथ जो है लाल सागर भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोप और अफ्रीका के बीच अवस्थित जो है कौन सा सागर है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर, जो कि यूरोप और अफ्रीका दोनों को अलग करता है, ठीक है। अगर आप देखें ये मैप में, अगर आप देखें ये मैप में, तो देखिए ये आपको देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर दिया हुआ है, ये दिया है यूरोप और ये अफ्रीका है, और भूमध्य सागर यहाँ पे है और जो है लाल सागर ये है, ठीक है। और ये दोनों जो है किसी ना किसी, ये देखिए एशिया को, यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, इंग्लिश चैनल जो है किन दो देशों को अलग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। इंग्लिश चैनल का नाम याद रखना। इंग्लिश चैनल जो दो देशों को अलग करता है वो है ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस को जो है अलग करता है, ये देखिए इंग्लिश चैनल देखिए, और ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम जो कि इंग्लैंड है, और ये है फ्रांस, ठीक है। इन दो देश मतलब अलग करता है इन दो देशों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्के की खाड़ी जो है यूरोप के किन दो देशों को अलग करती है? तो बिस्के की जो खाड़ी है वो अलग करती है फ्रांस और स्पेन को, याद रखना, फ्रांस और स्पेन को। और ये बिस्के की खाड़ी जो है ये कहाँ पे है, किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन झीलों को जो है, किन देश को जो है झीलों का देश कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किन देश को जो है, किस देश को जो है झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा जो है झीलें पाई जाती हैं, 1000 से भी ज़्यादा झील, इसलिए इसे झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को जो है एमराल्ड द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता है? तो एमराल्ड जो है द्वीप के नाम से पुकारा जाने वाला देश है वो है आयरलैंड, ध्यान रखिएगा,
आयरलैंड को, क्योंकि यहाँ पे जो है घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदानों के कारण ही इसे एमराल्ड जो है द्वीप कहा जाता है, घास के मैदानों के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को जो है मध्य रात्रि के जो है सूर्य का देश कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के जो सूर्य का देश है उसे नॉर्वे जो है, नॉर्वे है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को जो है शाश्वत नगर के नाम से पुकारा जाता है? इटर्नल सिटी जिसे कहते हैं, तो ये है रोम। रोम को इटर्नल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है किसे यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? किसे जो है यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? तो ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप के खेल के मैदान की श्रेणी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप का जो है सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो है काकेशस पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर माउंट एल्ब्रुस। याद रखना, माउंट एल्ब्रुस जो है ये उच्चतम बिंदु है यूरोप महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का जो है सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में, ब्रिटेन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्गा नदी और यूराल नदी जो है किस सागर में गिरती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो वोल्गा नदी और यूराल जो है नदियां हैं ये है कैस्पियन सागर में गिरती हैं। यह भी आपको बताया था, कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियां हैं वोल्गा नदी और यूराल नदी। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल मत मिस करिएगा इस क्वेश्चन को। ओनेगा झील जो है किस देश में पाई जाती है? तो ये रूस की जो है नदी है, झील है। तो ओनेगा झील जो है रूस में पाई जाती है। निम्न में से जो है कौन सी झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो वो है अरल सागर झील। अरल सागर झील जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो जो है शहर जो कि स्कॉटलैंड का शहर है, ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको डाला गया है। तो देखिए ये जो है ये जलयान जो है उद्योग के जो है रूप में प्रसिद्ध है। जलयान यहाँ उद्योग का जो है विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर जो है शहर जो कि इंग्लैंड का एक शहर है, ये किस जो है क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिए ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जो है डेयरी उत्पादन उद्योग में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो डेयरी के लिए क्षेत्र में जो सबसे बड़ा यूरोप का जो क्षेत्र है वो है डेनमार्क। मिल्क उत्पादन के लिए, मिल्क उत्पादन से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर डेनमार्क के बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप के जो है किन देशों से गुजरता है? तो आर्कटिक वृत्त जो है वो यूरोप के जो है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन यहां से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसेटा का जो है पठार किस देश में स्थित है? तो मेसेटा का जो पठार है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेसेटा का पठार जो है वो स्पेन में स्थित है। याद रखना, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सा यूरोपीय महाद्वीप का जो है स्थल रुद्ध देश है? तो इसमें से आपको बताना है यूरोपीय महाद्वीप का जो स्थल रुद्ध देश बताना है, लैंड लॉक कंट्री का नाम बताना है यूरोप महाद्वीप का, तो वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो लैंड लॉक कंट्री है यूरोपीय महाद्वीप का। इसके साथ साथ जो है ऑस्ट्रिया, हंगरी और लग्जमबर्ग भी है। ऑस्ट्रिया, हंगरी और लग्जमबर्ग भी जो है स्थल रुद्ध देश है। पूरे जो है यूरोप में जो है 44, पूरे विश्व में जो है 44 स्थल रुद्ध देश है। याद रखना है 44 है, कई जगह 45 भी मिल सकता है। तो 44 से 45 जो है स्थल रुद्ध देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है वो है कजाकिस्तान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है स्थल रुद्ध? वह है वेटिकन सिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिब्राल्टर जल संधि जो है किन दो देशों को अलग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वो अलग करता है किन देशों को? तो वो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। और ये मोरक्को का अलग करने के साथ साथ जिब्राल्टर जो जल संधि है वो यूरोप और अफ्रीका को भी अलग करता है। ध्यान रखना, अफ्रीका को अलग करने वाला जो है यही है, या फिर जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है भूमध्य सागर। ठीक है, उसके साथ साथ लाल सागर भी। तो याद रखना जिब्राल्टर जल संधि जो है, अगर जल संधि का नाम पूछा जाए या जल मरुमध्य का नाम पूछा जाए तो वो है जिब्राल्टर। ठीक है, इसका कौन सा शहर है अलग होता है? तो वो है स्पेन और मोरक्को। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ये जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जो है जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस का रार बेसिन क्षेत्र और जर्मनी का रूर बेसिन क्षेत्र, ये नाम याद रख लीजिएगा। जर्मनी का रूर बेसिन क्षेत्र जो है किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस माना जाता है? तो यह कोयला उत्पादन का क्षेत्र है।
फ्रांस का सार बेसिन और जर्मनी का रूर बेसिन क्षेत्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाबर जलमर्मध्य जो है वो किन दो देशों को जोड़ता है? तो डाबर जो जलमर्मध्य है या डाबर जल संधि जो है किन यूरोप के किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है वो है फ्रांस और यूके। फ्रांस और यूके या फिर इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाला जो जोड़ने वाला जो है जल संधि है वो है डाबर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है? तो वो है यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यूरोप महाद्वीप को जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसको वजह यह है कि ये तीन ओर से जो है सागरों से घिरा होता है, इसके कारण जो है इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है क्या यूके को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है? तो यूके को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करने वाला है चैनल है वो है इंग्लिश चैनल। याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल जो है वो यूके को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। ठीक है, आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। कोई भी एग्जाम्स में आप बैठेंगे इससे ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल मेरा 100% वादा है आपसे। वीडियो पसंद आया, कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।